आइए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर का। ये भी अपनी पहली प्रेमिका हेलेना के साथ वन विहार के लिए उसी जंगल में गया हुआ था। एक ओर से हर्मिया और लाइसेंडर ने दोनों एक दूसरे की खोज करते हुए जंगल में टहलने लगे। घूमते घूमते हेलेना उसी जगह आ पहुंची जहां लाइसेंडर और हर्मिया सोए हुए थे। पत्तों के मरमर के स्वर से लाइसेंडर चौंक कर जाग उठा और उसने हड़बड़ाकर उस तरफ देखा जिस ओर से हेलेना आ रही थी। दोनों की आंखें चार होने की देर थी कि लाइसेंडर वशीकरण तेल के असर से हेलेना पर आसक्त हो गया और बुलाने लगा, रूप सुंदरी, स्वर की देवी, मेरे मन की रानी। इन जैसे हजारों संबोधनों से वो उसको पुकारने लग गया। इससे पहले वो हेलेना को उजड और गंवार कहकर उसकी खिल्ली उड़ाया करता था और उसकी तुलना में अपनी हर्मिया के रूप की तारीफ करते करते अघाता नहीं था। किंतु आज वो हर्मिया के प्रेम को बिल्कुल भूल गया और उसके बदले हेलेना को अपनी प्रेसी, प्रियतमा और न जाने क्या क्या खुशामद की बातें कहने लगा। हेलेना ने सोचा कि वह उसका मखौल उड़ा रहा है, इसलिए वो उसे निर्लज, बेशर्म और बातूनी कहकर वहां से खिसकने लगी। लेकिन ज्यों-ज्यों तेल का प्रभाव होता था त्यों-त्यों लाइसेंडर का प्यार हेलेना के लिए बढ़ता ही जाता था। उसकी गालियां भी उसे फूलों की पंखुड़ियों सी लगने लगी थी और वो उसके पीछे भागने लगा। कुछ देर बाद हर्मिया की आंख खुली तो वो अपने आप को जंगल में अकेली देखकर बहुत डरी और सेंडर सेंडर पुकारती हुई इधर से उधर भागने लगी। आसमान में छिपी एक परी ने यह सारा दृश्य देखा कि तेल का क्या प्रभाव हुआ है। इसकी सूचना देने के लिए वो परियों के राजा ओबेरॉन के पास गई और बोली, मालिक, सचमुच आपके तेल ने खूब रंग जमाया। आपके कहे मुताबिक मैंने हरे कपड़ों वाले उस लड़के की आंख पर उसकी एक बूंद टपकाई तो वह अपनी प्रेमिका को सोया छोड़कर एक दूसरी ही लड़की के प्रेम में अंधा हो गया और छाया की भांति उसके पीछे पीछे भाग रहा है। मगर वो लड़की उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। जब उसे गालियां सुनाती है तो उनकी बकबक सुनने में इतना मजा आता है जितना कि ग्वालिनों को खिजाने में भी नहीं आता। ये सुनकर ओबेरॉन बोला, अरे पगली, कहीं तो गलती से किसी दूसरी व्यक्ति की आंख पर तो तेल नहीं चुपड़ाई। तेरी बातों से मुझे ऐसा ही लगता है। मैं तो रूठे मियाँ बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा था, तूने उल्टे एक जोड़ी को भी एक दूसरे से अलग कर दिया। तेरी बातों से मुझे दिखता है कि आज इस जंगल में एक पति पत्नी नहीं बल्कि दो आए हुए हैं और शायद दोनों की पोशाक भी एक जैसी ही है। अब जा और इस बात का ख्याल रख कि मैं जिस रूठे हुए मियाँ बीवी में सुलह करवाना चाहता हूँ उनमें लड़के का नाम डिमिट्रियस और लड़की का नाम हेलेना है। जा झटपट उन दोनों में प्यार करवा कर आ जा। ये सुनते ही एक परी वहां से गई और डिमिट्रियस की आंख पर तेल की बूंद लगा आई। उधर आगे आगे हेलेना, उसके पीछे पीछे लाइसेंडर और लाइसेंडर के पीछे पीछे भागती हुई हर्मिया। ये तीनों ही इसी जगह पर आ पहुंचे जहां डिमिट्रियस सोया हुआ था। पक परी ने जैसा कि पहले ही अनुमान लगा लिया था, डिमिट्रियस की आंख खुलते ही सबसे पहले उसकी नजर हेलेना पर पड़ी। हेलेना उसकी चहेती तो शुरू से ही थी, अब तेल के असर से वो उसे पहले से भी 1000 गुना अधिक सुंदर दिखाई देने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, प्रिय हेलेना, तुम कहाँ गुम हो गई थीं? तुम्हें ढूंढते और दोनों युवतियां झूम उठे और अपनी लड़ाई भूलकर तुम्हारे संगीत के पीछे भागने लग जाएं। तब उन्हें भगाते भगाते इतना दौड़ाओ कि वे थक कर सो जाएं। पहली बार तुमने डिमिट्रियस और लाइसेंडर की दाईं आंख पर वशीकरण तेल की बूंदें टपका दी थीं, अब की बार तुम उनकी बाईं आंख पर एक एक बूंद टपका देना। इससे सुंदर लड़के, तुम कौन से वस्त्र पहनना पसंद करोगे, रेशमी या सूती? शेख चिल्ली का दिमाग तो गधे का दिमाग बन ही चुका था। उसने खुश होकर कहा, मुझे तो बोरी के वस्त्र चाहिए। परियां झटपट बोरी के वस्त्र उठा लाईं और जब उसे पहनाने लगीं तो उसने कहा, पहले खरहरा लेकर मेरी पीठ खुजलाओ, फिर मैं वस्त्र पहनूंगा। बेचारी परियों ने कभी ऐसी चीजों को हाथ तक लगाकर ना देखा था, मगर आज उन्हें गधे शेख चिल्ली की कमर पर खरहरे से खाज मिटानी पड़ी। थोड़ी देर तक खरहरा चलाने के पश्चात शेख चिल्ली को नींद आ गई और वो रानी की गोद में सर रखकर सो गया और जोर जोर से फुंकारे मारने लगा। ठीक उसी वक्त ओबेरॉन ने मौका देखकर उस तेल की एक बूंद रानी की उल्टी आंख पर लगा दी, जिससे शेख चिल्ली के लिए उसके प्यार का सारा नशा दूर हो गया और अब उसे सचमुच गधे का सर दिखाई देने लगा था। इसी समय ओबेरॉन हाजिर होकर टिटेनिया के सामने खड़ा हो गया और खिलखिला कर बोला, क्यों जी पटरानी, मुझसे रूठ कर किससे प्रेम किया जा रहा है? ये सुनकर बेचारी टिटेनिया शर्म के मारे पानी पानी हो गई और गधे के सिर को लात मारकर चुप हो गई। ओबेरॉन मुस्कुराते हुए बोला,
फिर तो कभी मुझसे रूठने का नाम न लोगी। आज ना रूठने की कसम उठाओ तो मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ। टिटेनिया ने अपने दोनों कानों को पकड़कर ओबेरॉन के पांव को पकड़कर उससे माफी मांगी। जब ओबेरॉन ने उसी वशीकरण तेल के असर और गधे के सिर की कहानी सुनाई तो क्या राजा, क्या परियां, क्या टिटेनिया, सब मारे हंसी के लोटपोट होने लग गए। इस वक्त पग परी भी अपना काम पूरा करके लौटी और चारों प्रेमियों को अपने साथ लेती आई। राजा ओबेरॉन ने उन चारों को अपने यहाँ निमंत्रित किया। अपने दिल बहलाव के लिए बड़ी देर तक गाना बजाना और खाना पीना होता रहा। जब एक और हर्मिया और लाइसेंडर, दूसरी तरफ हेलेना और डिमिट्रियस हंसते मुस्कुराते हुए वहां से गए तो वे यही सोच रहे थे जैसे उन्होंने आधी रात का कोई सपना देख लिया हो।